हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश पर। दोस्तों, मेरा नाम अभय पांडे है। आज मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि पूरे इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे मरते दम तक आप अपने पूरे जिंदगी में कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं भूलेंगे। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप एक नोटबुक, एक पेन और 10 मिनट अपना माइंड कंसंट्रेट करके बैठ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। दोस्तों, जैसे कि आपका, हमारा, सबका जो है इस संसार में, सबका अपना एक अलग अलग पहचान होता है। जैसे कि क्या प्रूफ है कि मैं अभय पांडे हूं? मेरे पास आधार कार्ड होगा, मेरे पास इलेक्शन कार्ड होगा, मेरे पास राशन कार्ड होगा, कुछ न कुछ आइडेंटिटी होगा। उसी प्रकार इसके पास भी अपना एक आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है। दोस्तों, इसका पहचान कैसे करेंगे? पहचान, दोस्तों, मैं हमेशा ग्रीन बोर्ड और चाक से लिखा हूं। व्हाइट बोर्ड और मार्कर से दिक्कत होता है, लेकिन अभ्यास करते करते आ जाएगा। पहचान, जिस वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं, होता है, होती है, होते हैं, आए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। दोस्तों, इसके हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए 6 रूल होते हैं। किसी वाक्य को हम 6 तरीके से कह सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए उनके नियम को लिखते हैं। रूल 1, सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका प्रयोग जब वाक्य पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मतलब सिंपल रहेगा, सिंपल मतलब सकारात्मक रहेगा।
आप लोग धैर्य रखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं, एकदम जादुई तरीके से। सिर्फ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। रूल 2 अभी समझा रहे हैं। रूल 2, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जब वाक्य निगेटिव रहेगा, मतलब वाक्य के अंदर कहीं नकारात्मक चीज दिखाई देगी, नहीं लगा रहेगा, तो रूल 2 का प्रयोग करेंगे। रूल 3, रूल देख के मत घबराइए दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत शानदार तरीके से बताने वाले हैं, सिर्फ आप नोट करते जाइए। रूल 3, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आप लोगों को अगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डू, डज ये भी नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको भी डिफाइन करने वाला हूं। 0 से लेके हीरो तक एकदम पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ देखिए। रूल 4, पहले रूल लिख लेते हैं, उसके बाद आप सभी लोगों को समझाते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों इसका प्रयोग इंट्रागेटिव के लिए करते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। और इसका प्रयोग इंट्रागेटिव एंड को दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं निगेटिव। इसका मतलब प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्न सूचक वाक्य भी हो और नकारात्मक तरीके से हो। समझ रहे हैं? फिर रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, 4 हो गया है, क्वेश्चन वर्ड। इसका मतलब अभी बता रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट। अगर वाक्य के बीच में कहीं भी कब, कहां, क्यों, कैसे शब्द आ गया तो वहां पे रूल नंबर 5 लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 5। अगर वाक्य के बीच में
कहीं भी कब कहाँ क्यों कैसे आया है तो क्वेश्चन वर्ड मतलब रूल नंबर 5 वाला रूल लगेगा। अगर वाक्य सिंपल रहा तो रूल फर्स्ट, वाक्य के बीच में सिंपल रहा और कहीं नहीं आ गया तो रूल टू, अगर वाक्य के पहले क्या आ गया तो रूल नंबर 3, फिर अगर वाक्य के पहले क्या और बीच में नहीं आ गया तो रूल नंबर 4, अगर वाक्य सिंपल रहा बीच में कब कहाँ क्यों कैसे का प्रयोग हो गया रूल नंबर 5। देन रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। क्वेश्चन वर्ड सेकेंड। दोस्तों आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, तब हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में आप सब लोग नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अगर वाक्य पॉजिटिव रहा तो सब्जेक्ट प्लस यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर वाक्य निगेटिव रहा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर वाक्य इंट्रागेटिव रहा, अगर वाक्य के पहले क्या आ गया तो सब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर वाक्य इंट्रागेटिव और निगेटिव रहा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आ गया तो क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट। अगर वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे साथ में नहीं भी आ गया तो क्वेश्चन वर्ड सेकेंड। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्वेश्चन वर्ड मतलब इसका मीनिंग पहले लिखेंगे, कब कहाँ क्यों कैसे का मीनिंग पहले लिखेंगे, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर ईटीसी। फिर अगर नहीं भी आ गया क्वेश्चन वर्ड में तो क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग कब कहाँ क्यों कैसे का पहले लिखेंगे, फिर डू या डज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सब लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसके यूज करने का तरीका समझते हैं। एकदम जादुई तरीके से दोस्त समझने वाले हैं, वही मेन है। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको देख लेंगे तो फिर एकदम वही मेन है जो लिखने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखते चलिए। अब डाल लीजिए नोट। क्या डाल लीजिए? नोट। नोट डाल के लिखिए ही सी इट नेम पॉजिटिव के
साथ यस या ईएस लगता है। ही सी इट ने पॉजिटिव के साथ यस या ईएस लगता है। समझा रहे हैं इसको, पहले इसको नोट कर लीजिए। फिर ये फर्स्ट था, फिर इधर सेकेंड डाल दीजिए। ही सी इट ने निगेटिव के साथ डच का प्रयोग होता है। ओनली सिंपल सेंटेंस में ही यस या ईएस लगता है और बाकी किसी में भी यस या ईएस नहीं लगता है। रूल नंबर 3, आई बी यू दे के साथ आई बी यू दे पॉजिटिव के साथ नोट कर ले, पॉजिटिव के साथ साथ यस या ईएस नहीं लगता है। रूल नंबर 4 समझा रहे हैं दोस्तों, सिर्फ नोट आप करते चलिए बस, बहुत बढ़िया तरीके से समझाने वाले हैं। नोट आई बी यू दे के साथ आई बी यू दे के साथ डू का प्रयोग होता है। रूल नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाक्य पॉजिटिव रहा तो कहां पर यस लगाना है, कहां पर ईएस लगाना है, ही सी इट नेम के साथ।
अगर वाक्य में अगर वाक्य में ओ यस यच यस सी एच आए, अगर वाक्य में ओ यस एच यस सी एच आए, कहाँ आए? पॉजिटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर वाक्य में ओ एस एच एस सी एच आए, कहाँ आए? पॉजिटिव में, तो ई एस का प्रयोग करते हैं, नहीं तो मतलब ही सी इट नेम वाला ही है, ही सी इट नेम के साथ अगर वाक्य में ओ एस सी एच आए पॉजिटिव, तो ई एस का प्रयोग करते हैं, नहीं तो यस का प्रयोग करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए। ही सी इट नेम पॉजिटिव के साथ यस या ई एस लगाया जाता है, ही सी इट नेम निगेटिव के साथ डज का प्रयोग होता है, आई बी यू दे पॉजिटिव के साथ यस या ई एस नहीं लगाया जाता। यस या ई एस जब लगाया ही नहीं जाता तो इसका प्रयोग इसके साथ तो होगा नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ ही लास्ट वाले का प्रयोग होगा। आई बी यू दे के साथ डू का प्रयोग होता है। अगर वाक्य के बीच में या वाक्य में ओ एस एच एस सी एच आए तो पॉजिटिव रहेगा, तो ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर ही सी इट नेम पॉजिटिव के साथ ओ एस एच एस सी एच नहीं आता है तो यस का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी लोगों को समझाते हैं। अब हम आप सभी लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसको अब इरेज करते हैं। आइए हम आप सभी लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सब नियम का प्रयोग करना सिखाते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। छोटा एग्जाम्पल से लेके बड़ा बड़ा एग्जाम्पल कराने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग, पहले हम पॉजिटिव कराएंगे, फिर निगेटिव, देन इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड सेकंड, सभी का एग्जाम्पल कराने वाले हैं। चलिए आइए नोट करते हैं। जैसे कि
वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है, ये क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट ही, फिर यस या ई एस का प्रयोग पॉजिटिव के साथ कहाँ किया जाता है? अगर वाक्य के बीच में कहीं ओ यस एच का प्रयोग या कुछ भी आए, तो जैसे जाता, जाता का मीनिंग क्या होगा? गो, जी ओ, वाक्य के बीच में ओ आ गया, तो यहां पे क्या लगाएंगे? गो के साथ ई एस। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट। अब यही इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करा रहे हैं, जैसे कि मैं बाजार जाता हूं। मैं आप सभी लोगों को बताया हूं कि आई बी यू दे के साथ यस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। आई गो टू मार्केट। अब इसी को हम समझ गए। अब इसी को हम पहले ही एग्जाम्पल को हम पहले 6 तरीके से करके फिर 6 का एक अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। वह बाजार यहाँ पे लिखते हैं, वह बाजार नहीं जाता है। वह बाजार नहीं जाता है, वह के साथ रूल नंबर 2 याद करिए, नहीं आ गया। सब्जेक्ट प्लस डू या डज। सब्जेक्ट ही है, ही के साथ डज। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, देन ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी। ही डज नॉट गो टू मार्केट।
पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, देन नॉट का प्रयोग करेंगे, देन इन सब का प्रयोग करेंगे। चलिए इसी को हम करते हैं। अगर यहां पर क्या आ गया तो क्या होगा, चलिए क्या लगा दे रहे हैं। क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो आप क्या लगा देंगे, डज, और यहां पे क्या लग जाएगा, ही। डज ही नॉट गो टू मार्केट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्वेश्चन आपके साथ चाहे जैसे खेलेगा, आप अगर रूल याद करे रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत सॉल्व करने में नहीं होगा। जैसे अब हम इसी को ऐसे कर दे रहे हैं, क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है, तो पहले डू या डज हुआ है तो डज, देन हुआ है ही, देन इधर है ही गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाता है, डज ही गो टू मार्केट। समझ गए? आइए अब हम आप सभी लोगों को कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। तुम क्रिकेट खेलने क्यों जाते हो, तुम क्रिकेट खेलने क्यों जाते हो। पहले आप पहचानिए इसमें कौन सा रूल लगेगा। अगर हम आपको बताए थे वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आए, तो उसका मीनिंग पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाला रूल है ये। तो क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग पहले व्हाई, देन डू या डज, तुम है तो डू का प्रयोग होगा, देन यू का प्रयोग होगा, डू या डज, देन सब्जेक्ट यू। व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। अमन पढ़ाई क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। तो क्यों नहीं आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड सेकंड वाला आ गया। समझिए बात को। व्हाई, व्हाई का मीनिंग पहले लिखें, कुछ मत देखिए, तो पहले तुरंत व्हाई लिख दीजिए।
अगर कब कहाँ क्यों कैसे वाक्य के बीच में आता है तो उसका मीनिंग तुरंत पहले लिखेंगे, कुछ देखेंगे ही नहीं। वाई देन क्या है, सब्जेक्ट अमन, अमन एक नेम है, नेम के साथ क्या लगता है, डज का प्रयोग होता है, वाई डज। देन अमन का मीनिंग तुरंत लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अमन। देन तुरंत नॉट लिखेंगे, देन तुरंत नॉट लिखेंगे। अमन पढ़ाई क्यों नहीं करता है, वाई डज अमन नॉट रीड। नोट कर लीजिए दोस्तों, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने मजबूती से टेंस को समझेंगे। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।